हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बोरॉन फैमिली, जो कि आप जानते हैं पी ब्लॉक 11th का चैप्टर है। और बोरॉन फैमिली आज हम ख़त्म करने वाले हैं। कब? अभी। तो देखिएगा, बोरॉन फैमिली पी ब्लॉक की है। और पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। तो पी ब्लॉक के अंदर वह एलिमेंट आते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? पी ब्लॉक के अंदर। तो अब बात करते हैं कि बोरॉन फैमिली की। तो बोरॉन फैमिली का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वो होता है आपका NH2NP1। बोरॉन फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सबसे पहले बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये तो थी अपनी ट्रिक। ठीक है, ट्रिक है अपनी बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, और एलिमेंट है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, अब हमें पता है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट बात करें तो हम कहेंगे कि जो बोरॉन है वो आपका है नॉन मेटल। बोरॉन आपका है नॉन मेटल। और नीचे की ओर हम जाते हैं एक किसी भी ग्रुप के अंदर, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ते हैं। जब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि उनके जो एसिड होंगे, उनके एसिड की नेचर कैसी होगी, आप जानते हैं क्या? चलिएगा मैं बताता हूँ कि जो बोरॉन के ऑक्साइड होते हैं उनमें मुख्यतः ऑक्साइड आता है कौन सा? B2O3। और ये होता है आपका कौन सा? जब नॉन मेटेलिक है तो इसका जो एसिड होगा, ऑक्साइड होगा, वो कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है, और बाकी की हम बात करें, नीचे आ रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। जब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो हम, आप एक ये भी ट्रिक याद रखिएगा, MB, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो गैलियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है वो आपके एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। और इंडियम और थैलियम के हैं वो आपको बेसिक नेचर के मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक वो भी ट्रिक बता देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपके बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड ना होके आपके उनके ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो उसकी एक सबसे शानदार ट्रिक है, लगभग सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि सब जन की आस सुनो अल्लाह प्रभु भगवान। सब जन की आस सुनो अल्लाह प्रभु भगवान। इनके आपको ऑक्साइड दिखेंगे, ठीक है, वो आपको दिखेंगे कैसे? एम्फोटेरिक। ठीक है, ये हो गई इनके ऑक्साइड की बात। अब हम बात करते हैं इनकी कोवैलेंसी की। तो आपको पता है कि जब बोरॉन फैमिली के अंदर हम सबसे पहले बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के पास में क्या होगा? एक S और 3 P। और S कौन सा? 2S होगा। और 2S2 और 2P1, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखा? NH2NP1। तो 2S2 और 2P1 कब? ग्राउंड स्टेट के अंदर। जब इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, उत्तेजित अवस्था होगी, तो ये क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी ऐसी कुछ हमें दिखाई देगी अवस्था। ठीक है, यहाँ पर ये एक खाली है, तो ये क्या करेगा? इन तीनों के साथ में तो ये बॉन्ड बना सकता है। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा बोरॉन फैमिली? मुख्यतया सहसंयोजी बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर हम कहेंगे कि एक ऑर्बिटल हमारे पास में खाली दिख रहा है, और खाली ऑर्बिटल है तो ये क्या कर सकता है कि एक लोन पेयर को ग्रहण कर सकता है। और जब ये हम कहें कि बोरॉन की फैमिली के मेंबर है, हम कहेंगे वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर जब एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो कौन सा नेचर रिप्रेजेंट करेंगे? लेविस एसिड का, लुईस एसिड का नेचर रिप्रेजेंट करेंगे। इनके अंदर हम कहेंगे कि वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर जो लोन पेयर आता है वो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब बात, हमने ये बात तो कर ही ली कि नॉन मेटल होता है, इसका ऑक्साइड है वो एसिडिक होगा, और नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो नीचे वालों का क्या होगा? बेसिक। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड होंगे वो होंगे आपके एम्फोटेरिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी क्या? ऑक्सीडेशन नंबर की। इनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो आपको पता है कि ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होती है कि इनका जो भी बाहर का आउटर मोस्ट जो भी सेल होगा, ऑर्बिटल होगा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसी के अकॉर्डिंग तो इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होगी S और P के इलेक्ट्रॉन के इक्वल, और वो होगी जनरली 3। ठीक है, हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं
तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो S के इलेक्ट्रॉन है, S कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होते हैं कि रिएक्शन में भाग नहीं ले पाते, बंद बनाने में भाग नहीं ले पाते और वो इनर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होगा कि लोअर रीजन के अंदर, यानी कि इस ग्रुप के अंदर जो लोअर है एलिमेंट, जो सबसे नीचे वाले तत्व हैं, वो क्या करते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम होती है। जैसे अगर यहाँ पे 3 है तो ये क्या दिखाएंगे, टेलोरियम वगैरह ये +1 रिप्रेजेंट करना पसंद करेंगे। अगले की बात कर ले हम, तो हम कहेंगे कार्बन के अंदर क्या होगा, +2 दिखाने पसंद करेंगे। कौन, जो निचले तत्व हैं वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके आपको साइज के ऑर्डर के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। और वो डिफरेंस क्या होता है कि जनरली हम कहते हैं कि एक किसी भी ग्रुप के अंदर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण साइज हमेशा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि गैलियम का साइज है वो एल्यूमिनियम से थोड़ा कम हो जाता है। और इसका कारण ये है कि बढ़ते हुए परिरक्षण प्रभाव की तुलना में, ठीक है, परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है किसकी तुलना में, बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश की तुलना में। यहाँ पे नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा था, उसकी तुलना में हम क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम के अंदर हम देखेंगे कि जो परिरक्षण प्रभाव होगा वो दुर्बल होगा और उसका साइज है वो गैलियम से बड़ा हो जाएगा। उसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि 10d इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो उसके कारण इसका नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। और उस नाभिकीय आवेश बढ़ने की तुलना के अंदर हम कहेंगे जो परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट होगा वो थोड़ा कम हो जाता है। इस कारण इसका साइज के अंदर ही डिफरेंस देखने को मिलता है। इसकी आयनेशन एनर्जी के बारे में बात करें तो आयनेशन एनर्जी के अंदर भी हम कहेंगे कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। और उसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आयनेशन एनर्जी में लगता है खर्चा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है, उसके अंदर एनर्जी खर्च होती है। और हम हैं इंडियन, तो क्या करते हैं कि बंद कर ताला गए ऑल इंडियन, बंद कर ताला गए ऑल इंडियन। जनरली क्या होता था कि नीचे की ओर आने पे साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि आयनेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो टेलुरियम होता है उसकी आयनेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और इसकी जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी, बंद कर ताला गए ऑल इंडियन। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे कि नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटेंगे, लेकिन गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे कि 303 केल्विन ही होता है, यानी आप कहें तो 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम कहें जनरली अगर हथेली में ले तो अभी वो क्या मिलेगा, हमें लिक्विड फेज में मिलेगा। ये जनरल बात होगी आपके पी ब्लॉक की। इसके अंदर एक ये भी बात होती है कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है, उनके अंदर हम कहेंगे कि क्या होता है कि मैं आपको बता ही देता हूँ पूरा क्या होता है क्या नहीं होता है। हम कहेंगे जी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है, वो हम कहते हैं कि मेटेलिक नेचर ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पी ब्लॉक के अंदर हम बात करें किसकी, फ्लोरीन वगैरह की, ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि नॉन मेटेलिक होते हैं। और नॉन मेटेलिक की हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहेंगे बहुत कम होती है। तो इसी प्रकार जब हम बोरोन फैमिली के अंदर देखें तो हम कहेंगे जो बोरोन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है कितनी, 2.0। एल्यूमिनियम की आप देखेंगे तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम की आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपको मात्र 1.5 देखने को मिलती है, 1.5। और उसके बाद में हम बात करेंगे गैलियम, इंडियम और थेलियम, इनकी होती है 1.6, 1.7 और 1.8। ये होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब इसकी कुछ रिएक्शंस और कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और कुछ इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है कि ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं बोरोन फैमिली वाले। तो ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इस दौरान क्या होता है, इनका संकरण भी चेंज हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है। उसके बारे में ही कुछ बात कर लेते हैं हम। देखिएगा कैसे करते हैं कि जैसे हम बात करें इसकी, जैसे हम कहें कि ये है आपका BCl3, ये बोरोन, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। जब हम इसकी NH3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करता है कि NH3 के पास में जो भी लोन पेयर है उनको एक्सेप्ट कर लेता है। और एक्सेप्ट करता किस हिसाब से है, आपके BCl3 के अंदर BCl3 तो आप सीधा ही जोड़ दो, और यहाँ पे ये क्या करता है कि आपके NH3 के साथ में क्यों बॉन्ड बना लेता है।
यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन था वो sp2 था, लेकिन यहाँ पर आते इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में कैसी होती है। तो देखिएगा कि जो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो जनरली क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बनाते हैं क्या आपके E2O3, और ये नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके बनाते हैं आपके En। लेकिन बात करें हम किसकी, इनके जो ट्राई हेलाइड्स है MCl3 या MX3, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जैसे हम इनको जल में डालेंगे, वाटर के अंदर डाला या इनका हम कहेंगे जल अपघटन कराया, तो ये बनाते हैं आपके MOH4-। लेकिन जब हम बात करें AlCl3 की, AlCl3 या फिर आप कह सकते हैं AlF3, ठीक है, AlF3 नहीं, AlCl3 लो आप, क्योंकि F का साइज़ वगैरह थोड़ा कम रह जाता है। AlCl3 की बात करें, हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा MOH6 और ऊपर आ जाएगा आपका -3। ये होते हैं इनके जनरली जो रिएक्शन ऑक्सीजन। तो अभी हमने बात की थी कि जो बोरॉन की जो फैमिली के मेंबर है वो क्या करते हैं कि आपके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके देते हैं E2O3, नाइट्रोजन के साथ में En देते हैं, लेकिन ये हेलोजन के साथ में रिएक्शन करके देते हैं EX3। लेकिन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपका जो एल्यूमिनियम H2O का आप कहेंगे होल 6 H2O का होल 6 -3 है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे तो ये होता है sp3d2। और कोवेलेंसी की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जो बोरॉन है, ठीक है, वो बोरॉन क्या करता है कि अपने छोटे आकार के कारण क्या करता है कि अपने अन्य सदस्यों के साथ में कुछ असमानताएं प्रदर्शित करता है। और वो असमानताएं किस प्रकार की है कि सबसे पहली तो इसका नेचर ही चेंज हो जाता है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी दिखाता है, लेकिन बाकी है वो 4 से भी ज़्यादा दिखा देते हैं, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके कंपाउंड की, और इसका जो पहला कंपाउंड हम ले रहे हैं उसका नाम है बोरेक्स। तो बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2O, ठीक है। जब हम इसको थोड़ा बहुत हीट करें तो ये क्या बनाता है जी, Na2B4O। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसकी, Na2B4O7 की, इसको हम जल के साथ में मिक्स कर दें तो हमें क्या मिलता है, हमें एक तो मिलता है इसका बोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं ऑर्थोबोरिक, और एक हमें मिलता है NaOH। और ये NaOH आता है, ये दिखाता है कि जो अपना बोरेक्स है वो कैसा है, क्षारीय यानी बेसिक नेचर का होता है। लेकिन जब हम Na2B4O7 को ज़्यादा गर्म करते हैं तो हमें मिलता है NaBO2 प्लस में B2O3, ठीक है, जो कि कैसा होता है, आपके कांच के समान का एक द्रव्य होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बोरेक्स बीड, और इसका हम उपयोग करते हैं कहाँ पे, डी ब्लॉक के तत्वों को पहचानने के अंदर करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कॉपर और कोबाल्ट है वो आपके टेस्ट देते हैं, इसका कैसा, नीले कलर का टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बोरेक्स होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। बोरेक्स का सबसे पहले आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2O। तो बोरॉन कितने, 4 बोरॉन लिख लो, बोरॉन बोरॉन बोरॉन। क्या करो, ऑक्सीजन की सहायता से जोड़ा, इसको भी जोड़ा। अब क्या करो, या तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल, दोनों में से किसी एक को जोड़ दो और एक को खुला छोड़ दो, ये जोड़ दिया। अब क्या करना जी, अब जितने भी बोरोन है सबके अंदर क्या पहना दो, OH, बाहर लगा दो क्या, 2Na, और इधर की ओर आपका क्या आ जाएगा जी, 8H2O। ये होती है जी आपकी बोरेक्स की स्ट्रक्चर। लेकिन इसके अंदर पूछता क्या है कि इसके अंदर जो बोरोन है उनका हाइब्रिडाइजेशन पूछता है। तो ये बोरोन हम कहेंगे कितने बॉन्ड बनाया जी, 3 बॉन्ड बनाया, तो क्या होगा इसका sp2। ये बोरोन बात करें 1 2 3 4 बॉन्ड, क्या कहेंगे sp3। ये बोरोन हम कहेंगे जी 3 बॉन्ड, हम कहेंगे sp2। ये बोरोन हम कहेंगे जी 4 बॉन्ड फिर से बना रहा है,
तो क्या होगा sp3, यानी 2 बोरोन तो आप कहेंगे sp2 वाले होंगे और 2 बोरोन आप कहेंगे sp3 वाले होंगे। ये बात थी अपने बोरेक्स की, जो क्या देता है, बीड टेस्ट देता है। बोरेक्स बीड टेस्ट देता है किसके साथ में, कॉपर और कोबाल्ट के साथ में नीला कलर देता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ में देता है। और ये क्या करता है कि इसको थोड़ा बहुत गर्म करने पे ये क्या करता है कि निर्जलीकृत हो जाता है। और भी ज़्यादा गर्म करें तो ये हमें देता है क्या, NaBO2 प्लस में B2O3। ठीक है, रटने की कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों नहीं दिक्कत, क्योंकि हम कहेंगे NaBO2 और B2O3 मिलके ही क्या बनाते हैं, Na2B4O7 बना लेते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट थी जो हमें पहले पढ़नी थी। पहले पढ़नी क्या थी, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट है उनके अंदर एक वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण वो क्या करते हैं कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले, जैसे कि हम बात करें कि हेलोजन फैमिली के मेंबर है, उनको कहेंगे कि आपके पास में तो लोन पर ऐसे ही पड़े हैं, आपके किस काम के, हमारे तो कमी ही कमी है जी। तो वो क्या कहेंगे, आप हमें दे दो ना, ताकि हम भी क्या करें, अपना अष्टक पूर्ण कर लें, हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो वो क्या करेंगे, उनसे लेंगे क्या, लोन पेयर, किसके रूप में, लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लेंगे और अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जिसके बाद में ऑर्थोबोरिक एसिड, और ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन है वो भी हम पढ़ेंगे कैसे किया जाता है। ऑर्थोबोरिक एसिड होता क्या है, आपने फॉर्मेशन के लिए देख तो लिया कि Na2B4O7 की रिएक्शन जब हम H2O के साथ में कराते हैं तो हमें H3BO3 मिल जाता है, साथ में हमें क्या मिलता है, NaOH भी मिल जाता है। अगर हमें ये रिएक्शन थोड़ी सी अगर तेज़ी से करवानी हो तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर डाइल्यूट HCl भी मिक्स कर देते हैं, तो ये रिएक्शन थोड़ी हमें तेज़ी के साथ में जल्दी मिल जाती है। अब हम बात करें कि बोरिक एसिड, जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है वो होता क्या है। ऑर्थोबोरिक एसिड आपका एक दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, और हम कहेंगे कि ये मोनोप्रोटिक है। मोनोप्रोटिक नहीं होगा। मोनोप्रोटिक क्यों नहीं होगा, ये मोनोबेसिक होगा, एकल क्षारीय होगा, दुर्बल क्षारीय होगा। मोनोप्रोटिक क्यों नहीं होता, क्योंकि हम प्रोटिक उसको कहते हैं जो कि जल में डालने के बाद में क्या करे, H+ दे। लेकिन इसका तो सिद्धांत ही अलग है। सिद्धांत ही अलग कैसे है कि जैसे ही हम H3BO3, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस, इसको जैसे ही हमने जल के अंदर डाला तो ये क्या करेगा, जल को कहेगा मिल जा हमसे, क्योंकि हम तो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और क्या करेगा, BOH4 माइनस बना लेगा और अपना अष्टक विन्यास पूर्ण कर लेगा और साथ में H+ दे देगा। यानी ये प्रोटिक तो है लेकिन खुद प्रोटिक नहीं है, H2O की वजह से प्रोटिक बना है। ये बात थी बोरिक एसिड की, जो कि मेनली बात हम किया करते हैं। अब इसके अंदर एक बात ये भी होती है कि जब हम जो बोरिक एसिड होता है अगर इसको थोड़ा बहुत गर्म करें H3BO3 को, तो ये हमें देता है क्या, HBO2 देता है, और HBO2 को भी अगर हम आगे गर्म कर लें तो हमें वापस वही मिल जाता है क्या, B2O3। ये बात थी यहाँ तक की, कहाँ तक की, बोरेक्स की और ऑर्थोबोरिक एसिड की। तो आपकी NCERT के अंदर जितना भी अब तक का मटेरियल दे रखा है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक चीज़ और बाकी रह गई जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की थी, कि जहाँ पर भी आपको Tl+3 टेलुरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 दे रखी हो तो क्या होता है, ये क्या है कि इसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, परंतु यह हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल नहीं होता और कहाँ पे आ जाता है, Tl+1 जो कि क्या है, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी खुद का रिडक्शन हुआ, खुद का रिडक्शन हुआ तो क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा, यानी एक ऑक्सीकारक की तरह भी काम करेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, B2H6 की। B2H6, अब हम बात करते हैं डाईबोरेन B2H6 की। तो डाईबोरोन के अंदर होता क्या है, डाईबोरोन के अंदर हम बात करें तो हम कहेंगे BH3BH3 के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं आपस में 3C2E 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसे हम कदली बंध या फिर बनाना बॉन्ड के द्वारा कहते हैं कि आपस में जुड़े रहते हैं। अब हम देखते हैं कि B2H6 का निर्माण कैसे होता है। तो B2H6 के निर्माण के लिए सबसे जो पहली रिएक्शन है जो अपनी NCERT देती है वो ये है कि आप लिथियम ट्राइफ्लोराइड LiF3 की रिएक्शन जब LiAlH4 जो कि क्या होता है
अपचायक की तरह काम करता है, रिड्यूसर की तरह काम करता है, के साथ में कराने पर हमें LiF और AlF3 तो मिलते हैं बाई प्रोडक्ट में, और मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है B2H6। इसी प्रकार एक अन्य अपचायक जिसको हम कहते हैं NaBH4, उसकी रिएक्शन जब आयोडीन I2 के साथ में कराते हैं तो भी हमें मिलती है B2H6। पहली रिएक्शन थी LiF3 प्लस में LiLH4, तो हमें मिल रहा था LiF और AlF3 और B2H6। दूसरी रिएक्शन NaBH4 की रिएक्शन जब हम आयोडीन के साथ में कराते हैं तो हमें Na और हाइड्रोजन तो मिलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, और B2H6 मिल जाता है। और जो तीसरी रिएक्शन है जिसको हम इंडस्ट्रियल रिएक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, औद्योगिक निर्माण के लिए यूज़ करते हैं, वो रिएक्शन है आपकी कि जब आप BF3 की रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्राइड NaH के साथ में करा देते हैं तो आपको क्या मिलता है, NaF तो बाहर निकल जाता है और B2H6 आपको मिल जाता है प्रोडक्ट के रूप में। अब हम बात करते हैं B2H6 का, जब हम हाइड्रोलिसिस यानी कि जल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। ये जैसे ही जल को देखेगा तो जल को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होके क्या बनाएगा जी, BOH का होल थ्राइस बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। अब B2H6 की बात करते हैं हम कि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करे तो क्या करेगा। जब B2H6 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो बनाता है क्या, B2O3 बनाता है, जो क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। कैसे हम बात करते हैं कि BOH3, इसके हम अगर 2 मॉलिक्यूल ले लें और हम कहें कि अगर H2O माइनस कर दें तो हमें क्या मिलता है, B2O3। तो B2O3 क्या हो गया, ऑर्थोबोरिक एसिड का एनहाइड्राइड हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी एक और रिएक्शन किसकी, B2H6 डाई बोरोन की। तो डाई बोरोन की रिएक्शन जब हम NH3 के साथ में कराते हैं तो क्या करता है कि B2H6 है वो उन दोनों के दोनों अमोनिया के अणुओं को अपने साथ में जोड़ लेता है और अपनी जो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म बनाता है, अपनी सह संयोजक उप सह संयोजक जो रूप बनाता है वो क्या बनता है इसका, वो बनता है BH2NH3 का होल ट्वाइस, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और लगता है BH4 के ऊपर माइनस का चार्ज। जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, B3N3H6, जिसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। लेकिन कभी कभी हमें ये भी पूछता है कि अगर हम क्या करें जी, क्या करें कि इनका रेशियो कितना कितना लें कि हमें B3N3H6 मिलता है। तो इसके अंदर हम बात करें कि अगर हम BH3 और NH3 का रेशियो अगर हम क्या लें, 1:2 लें, तब हमें मिलता है B3N3H6। लेकिन अगर हम अमोनिया एक्सेस के अंदर ले लें ज़्यादा तो हमें मिलता है BN का होल X, जिसको हम कहते हैं क्या होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ये तो हो गया आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसको हम कहते हैं बोराजीन, और ये होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट जिसको हम कहते हैं बोराजोल। अब हम बात कर लेते हैं जी स्ट्रक्चर की, किसकी, B2H6 की। तो B2H6 के अंदर होता क्या है मेनली वो देखिएगा। तो B2H6 एक बोरोन, हाइड्रोजन, 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 बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये क्या करता है कि ये हाइड्रोजन और बोरोन के 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इस बोरोन के पास में हमें पता है क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। इसके पास में भी क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। इसको हम ऊपर की ओर बना लेते हैं ताकि आसानी रहे, और इसको नीचे की ओर बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यूँ कर लेते हैं ना, इसको H इधर बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया इसका वेकेंट ऑर्बिटल, ये हो गया इसका वेकेंट ऑर्बिटल, और ये हो गए इसके वेकेंट ऑर्बिटल है, और ये हो गए इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इसके साथ में क्या कहेगा, कोऑर्डिनेट करो। और ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में कोऑर्डिनेट कराता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर आती है हमारे सामने वो इस तरह की आती है स्ट्रक्चर कि आप देखेंगे तो आपको यूँ मिलेगी। इस बंध को हम कहते हैं बनाना बॉन्ड, या हिंदी में बात करें तो हम कहेंगे कदली बंध या फिर केला बंध, ठीक है। इसकी जब हम बात करें क्या, इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो हम कहते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3,
इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। और अब ये बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक था BH3, वो किस में कन्वर्ट हो गया B2S6 में, जो अब कैसा है, एकदम अष्टक पूर्ण ऑक्टेट कंप्लीट वाला कंपाउंड बन चुका है। लेकिन हम बात करें, अगर हम कहें कि ये ऑक्टेट पूर्ण होगा, जी नहीं कह सकते इतना, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हम क्या कहेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में ही आते हैं। और यहाँ पे हम कहेंगे अभी भी ये, इसको हम इलेक्ट्रॉन पूर्ण वाला ना कह के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहेंगे। इसके अंदर ये जो बॉन्ड बन रहा है ये हम कहेंगे कितने, 1 2 और 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो हम इसको कहते हैं 3C2E बंध। इसको हम क्या कहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये था आपका बोरोन का। लेकिन इसके बारे में एक और बात है, जो है कि बोरोन है वो क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है साहब। और हाइड्राइड कैसे बनाता है और कौन कौन से हाइड्राइड बनाता है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बोरोन मेनली हम बात करेंगे कि टेट्राहाइड्रोबोरेट बनाता है, ठीक है। उसके अंदर आप देखेंगे तो आपका आएगा एक तो NaBH4, ठीक है, NaBH4। और इसके अलावा आप कहेंगे कि जब आप B2H6 की रिएक्शन आप किसी भी मेटल के साथ में करवाते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है M+BH3 का माइनस, ठीक है। ये बात होगी किसकी, इसके हाइड्रोबोरेट की, ठीक है। और इसके जो हाइड्रोबोरेट है जो हम कहेंगे कि NaBH4 और NaBH4 LiAlHBH4, ठीक है, LiBH3 या LiBH4 ही होगा, और NaBH4, ये हम कहेंगे कहाँ यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिडक्शन की प्रोसेस के अंदर यूज होते हैं। यानी कि ये क्या है, रिड्यूसर है। और कैसे एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ओके डियर, ये था आपका पूरा का पूरा बोरोन फैमिली। इसके बाहर मैं गारंटी ले सकता हूँ कि सिंगल डॉट क्वेश्चन भी आपका बोरोन फैमिली का बाहर नहीं जाएगा। आप मुझे विश्वास कर सकते हैं बोरोन फैमिली के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आए आपको मेरे पढ़ाने का तरीका तो लाइक सब्सक्राइब तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। थैंक यू।